रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद। 10वीं व्लॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात को रोकने के लिए हुकूमत ने एक नई चाल चली और वो चाल हुकूमत के अपने ही गले पड़ गई। वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार किया कि आइन में कहाँ अदालत उज़्मा को इख्तियार दिया गया है जिसके तहत हम इलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं। हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड ना जारी करने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। फंड ना फराहम करने पर संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को वजारत खजाना की रिपोर्ट भी पढ़ने की हदायत की और रिमार्क्स दिए कि अदालत को कहा गया था कि ज़िमनी ग्रांट की बाद में मंजूरी ले ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जारी की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए, माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि जब आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे मंजूर कर सकती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाद में ग्रांट मंजूरी लेने में खतरा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि बजट के वक्त हुकूमत की अक्सरियत नहीं होनी थी। जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साल 2013 में कटौती की करारदादें मंजूर हुई थीं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो क्या ज़िमनी ग्रांट मंजूर नहीं करा सकती थी? वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी के भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौइयत के हैं, गैर अहम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तवक्का है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते। हुकूमत को अदालती अहकामात पहुंचा दे। फंड्स फ्राहम ना करने की सूरत में संगीन नताइज आ सकते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था, अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात भी तो होने ही थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बरतानिया में जंग के दौरान बर वक्त इंतखाबात हुए थे। बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात होते थे। अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल कराने का कहे? नाज़रीन, हुकूमत ने एक तीर में 2 शिकार करने की कोशिश की लेकिन खुद ही शिकार हो गई। एक तो ये कि हुकूमत तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचना चाहती थी और दूसरा ये कि इलेक्शन में ताखीर के लिए मजीद वक्त मिल जाए और ये वक्त सुप्रीम कोर्ट दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही फैसला करना है। इसीलिए जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल कराने का कहे। नाज़रीन, आज की समाअत के दौरान जहां अटॉर्नी जनरल बेबस दिखाई दिए वहां हुकूमत की सफ़ों में भी खलबली मच गई। पीडीएम जमातों के कायदीन के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। खास तौर पर इस वक्त वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि अगर मामला कुर्बानी तक पहुंचा तो शहबाज शरीफ कुर्बानी का बकरा बनने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं हो। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किया गया तो मरियम नवाज का पार्टी की सरबराही और बाद अज़ा इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो शहबाज शरीफ किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस वक्त इंतखाबात के हवाले से पीडीएम में भी वाज़ेह फूट नजर आ रहे हैं।
اتحاد میں شامل سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں نہ صرف عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی حامی ہیں بلکہ الیکشن کرانے پر بھی رضامند ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں بھی وہ دھڑا زیادہ شدت رکھتا ہے جس کا تعلق نواز شریف گروپ سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو موجودہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ الیکشن ہونے سے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سندھ میں حکومت مل جائے گی وہاں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ابھی تک سٹرانگ ہولڈ ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کا سٹرانگ ہولڈ ہے۔ انہیں شکست دینا موجودہ سیاسی منظرنامے میں ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ یہی وہ خوف مسلم لیگ نون کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان کو کھائے جا رہا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے نون لیگ اور جے یو آئی الیکشن سے ہر صورت فرار چاہتی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ بھلے جمہوری سیٹ اپ رول بیک ہو جائے، ملک میں مارشل لا لگ جائے، ایمرجنسی لگ جائے، لیکن الیکشن نہ ہو۔ اس طرح انہیں 2-3 سال مل سکتے ہیں جس سے شاید یہ عوام میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ اگر فوری طور پر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ دونوں جماعتیں الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لوگ انہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے، جوتے ماریں گے۔ اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کو انہوں نے 1 سال میں تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ لوگ تو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ووٹ مانگنے آتے ہیں اور کب ان کے ساتھ حساب بے باک کرتے ہیں۔ ووٹ تو دور کی بات، نون لیگ اور جے یو آئی کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہے، اسی لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اب الیکشن سے بھاگنے کے تمام راستے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کل تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے جس سے آئین کا بول بالا ہوگا اور ملک میں جمہوریت کو استحکام ملے گا۔ ناظرین، الیکشن کے معاملے پر پی ڈی ایم میں اختلافات اس کے ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنے گا۔ نون لیگ اور جے یو آئی غیر آئینی طرز سیاست اپنائے ہوئے ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں ان کا ساتھ نہیں دیں گی اس معاملے میں، وہ اپنا الگ راستہ چنیں گی۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔